लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट किया था। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10। पैम्पलेट आपके पास होगा पीडीएफ फाइल में या हार्ड कॉपी में, जैसे भी पैम्पलेट आपके पास है तो अंदर देखते रहना। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल हमको प्रिपेयर करना है फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। नीचे आंकड़ाओ आप्या छे, नंबर्स दिए हुए हैं, फिगर्स दी हुई है रिलेटिंग टू वीकली वेजेस। ये वाला एग्जाम्पल नंबर 9 था जो हमने कंप्लीट कर दिया है। एग्जाम्पल नंबर 10 देखना है हमको। द एज इज ऑफ हायर टेक्निकल स्टाफ। द एज अंडरलाइन करिएगा। तो एज पॉइंट में आ सकती है, बोलो। कुछ बोलेंगे एज पॉइंट में आ सकती है, कुछ बोलेंगे एज पॉइंट में नहीं आ सकती है। मैं बोलता हूं एज पॉइंट में आ सकती है। अच्छा, बच्चे का एज 1 ईयर हुआ तो क्या दूसरे दिन 2 इयर्स का हो जाएगा? या 1 ईयर का हुआ तो उसके 6 महीने के बाद वो 2 साल का हो जाएगा? सर कैसी बात कर रहे हो आप? तो 1 साल और 6 महीना अगर उसकी उम्र है तो हम उसकी उम्र 1.5 इयर्स बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तो एज 1 ईयर भी हो सकता है, 1.5 इयर्स भी हो सकता है, 2 इयर्स भी हो सकता है, इंटीग्रल भी होगा और फ्रैक्शनल भी होगा। और आपको तो पता है इंटीग्रल और फ्रैक्शनल दोनों वैल्यूज जो एज्यूम करेगा उस वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे, बोलो? यस, कंटिन्यूअस वेरिएबल। मतलब याद रखो हमेशा के लिए, एज कौन सा वेरिएबल है? कंटिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द एजेस ऑफ हायर टेक्निकल स्टाफ इन अ फैक्ट्री आर गिवन बिलो। मतलब हमको अंडरलाइन करना है एज। एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, तो एज हो गया हमारा कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो सबसे पहले लिखेंगे हम कंटिन्यूअस वेरिएबल x इक्वल टू एज इन ब्रैकेट years, YRS years નું શોર્ટ ફોર્મ છે, YRS. Arrange the data in the form of frequency table with 7 classes of equal interval. 7 classes. क्लास कितने बनाने हैं हमको? 7 क्लासेस बनाने हैं ऑफ इक्वल इंटरवल। मतलब उसका जो इंटरवल है, जो डिफरेंस है, मतलब कि जो क्लास लेंथ है वो इक्वल रखना है। by taking one of the class as 45 to 49। अब एक क्लास मुझे 45 to 49 का लेना है। अगर मैं एक क्लास 45 से 49 का ले रहा हूं तो उसके बाद वाला क्लास कहां से शुरू होगा? तो 50 से शुरू होगा। अब 50 और 45 के बीच का डिफरेंस कितना है? 5। तो ये 5 जो हुआ वो हमारा क्या हो गया? क्लास लेंथ। आप ऐसा मत सोचो 49 में से 45 माइनस करके क्लास लेंथ 4 का है, नहीं, इट इज रॉन्ग वे। हमेशा 2 कॉन्सेक्यूटिव लोअर बाउंड्री या 2 कॉन्सेक्यूटिव अपर बाउंड्री का डिफरेंस निकालना है। अपर में से लोअर का डिफरेंस नहीं निकालना है। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो क्लास लेंथ कितने का हुआ? 5 का। अब मिनिमम वैल्यू सबसे पहले देखेंगे हम। मिनिमम मतलब सबसे कम वाला वैल्यू। सबसे कम वाला वैल्यू आपको कितना दिख रहा है? देखिए शांति से। 28 दिख रहा है। एंड मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा वाला वैल्यू, सबसे ज्यादा वाला वैल्यू दिख रहा है 59। मिनिमम इज 28 एंड मैक्सिमम इज 59। ठीक है, चलो सबसे पहले यहां लिखेंगे हम मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू इज 59। देन मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कितना है? 28 हो गया। फिर आगे हम लिखेंगे रेंज। तो रेंज कैसे मिलेगा? मैक्सिमम से मिनिमम माइनस करना है। 59 माइनस 28, 1, 3 माइनस 2 इज 31। तो हमको 59 माइनस 28 करने से रेंज कितना मिल गया? 31।
देन वन ऑफ द क्लास बीइंग 45 to 49, एक क्लास हमको 45 से 49 तक का लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लास लेंथ कितनी लेना पड़ेगी 5 की। तो यहां लिखेंगे हम क्लास लेंथ हो गया 5 का। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्लास लेंथ हमको मिला 5 का, एक क्लास मुझे लेना है 45 to 49, ये याद रखना। चलो उसके ऊपर जाएंगे तो 5 माइनस करना पड़ेगा, नीचे जाएंगे तो 5 ऐड करना पड़ेगा। 45 में से 5 माइनस करने से कितना मिलेगा, तो 40। देन उसके ऊपर 35, उसके ऊपर 30, उसके ऊपर 25। सबसे कम कितना था 28, वो इसमें आ जाने वाला है। 45 के बाद 50, देन 55, देन 60। अब यहां मैक्सिमम वैल्यू मेरा 59 है, तो यहां पे ऊपर आ जाने वाला है, मतलब 60 वाला क्लास नहीं रहेगा। तो पहला क्लास मैं 25 से शुरू कर सकता हूं। देन टाइटल लिखेंगे हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम मुझको लिखना है, कौन सा लिखना है भाई, चल फर्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे एज। पहले देख लो क्लास बनाता हूं कैसे मैं। फर्स्ट कॉलम उसमें एज। अच्छा एज किसका दिया हुआ है, देखो अंदर क्वेश्चन में दिया हुआ था हायर टेक्निकल स्टाफ का। चलो देखो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे हम एज इन ब्रैकेट इयर्स, नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर्स, चलो मैंने अभी क्लास आपको ड्रॉ करके बताए थे। तो पहला क्लास कौन सा लिखना था हमको 25 to 29। कहां तक जाना है, तो बहुत दूर तक जाना है, नहीं ऐसा नहीं है, 59 तक जाना है, ठीक है ना। चलो तो पहला क्लास हम लिखेंगे 25 to 29, देन 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49, 50 to 54, 55 to 59। इस तरह से मुझे क्लास मिलेंगे। और लास्ट में लिखना है टोटल डैश एंड एन इक्वल टू, ठीक है, बोलो पता चल गया। यहां लिखेंगे पहली कॉलम में टैली मार्क्स, और लास्ट वाले कॉलम में हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। प्लीज कॉल द नंबर्स बेटा। 32 is between 30 to 34, 41, 40 to 44, 33, ओके। 59, भाई आप लोग देखते रहना, 59 लास्ट क्लास, 59 था ना बेटा, ओके। 59 के बाद 53, 59 के बाद 58, 59 53, आप फाइनल कर दीजिए। 53, 50 to 54 में रहेगा। चलो 59 अगेन दूसरी बार आया। चलो फिर 58 यहीं पे रहेगा। 28 इज बिटवीन 25 to 29, 54, 54, 55, 55 अगेन 29, ये रहा पहले वाले में। 39 ये रहा 35 to 39 में। 47, 45 57 ये रहा, इसमें आएगा 57, 53 ये रहा 50 वाले में। 54 50 to 54 में। 35 to 39 में। 56 55 to 59, 46
46 between 45 to 49. 49. 49, 45 to 49. 36. 36, 35 to 39. 53. 53, 50 to 54. 40. 40 एग्जैक्ट ये रहा 40 वाला. 37. 37 इसमें रहेगा 37. 28. 28 ये रहा 25 में. 52. 52, 50 to 54. 34. 34, 30 to 34. 33. 33, 30 to 34. 56. 56 between 55 to 59. 51. 51 is between 50 to 54. 57. 57 लास्ट क्लास में. 56. 56 लास्ट क्लास में. 37. 37 30 वाले में. 55. एक मिनट 37 बोल रहे थे ना आप. 2 मिनट 37 पे रुक जाओ. 37 35 to 39 में. उसके बाद 55. 55 लास्ट में. फिनिश किस में आएगा? किसी में नहीं आएगा. फिनिश किसी में नहीं आएगा. चलो सामने टैली मार्क्स काउंट करके लिखना है. 3 देन 4 5 2 4 7 and 11. 11 plus 7 18 18 22 22 plus 2 is 24 29 29 plus 4 is 33 plus 3 is 36. क्यों 36 हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके 9 4 जा 36. सही है, बराबर है, ऐसे ही होगा. चलो समझे गए? बोलो एग्जाम्पल नंबर कौन सा कंप्लीट किया भाई? ये मैंने एग्जाम्पल नंबर 10. आप लोगों को भी ऐसे ही करना है. ठीक है, आगे जाओ. नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया. ओके चलो एग्जाम्पल नंबर 10 के बाद एग्जाम्पल नंबर 11. उसमें क्या दिया हुआ है देख लेना. एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं अंदर. द फॉलोइंग आर 100 अकाउंट्स ऑफ रिसीवेबल के बाद एक वर्ड अंदर प्रिंट करना रह गया है. आप लोग लिख देना रिसीवेबल अमाउंट. अब रिसीवेबल अमाउंट का मतलब क्या होता है? हमको किसी के पास से पैसा लेना है तो वो अमाउंट क्या कहलाएगी? रिसीवेबल अमाउंट. કોઈની પાસેથી આપણે પૈસા લેવાના છે બેટા તો એને શું કહેવાય? લેણી રકમ. તો લેણી રકમ એનું ઇંગ્લિશ શું થાય બેટા? रिसीवेबल अमाउंट. तो रिसीवेबल के बाद एक वर्ड प्रिंट नहीं हुआ है, वो आपको लिख देना है. कौन सा वर्ड है वो? रिसीवेबल के बाद अमाउंट. AMOUNT अमाउंट. ठीक है, चलो देखते हैं. तो अमाउंट रुपीस में होगा तो रुपीस पॉइंट में आ सकता है, इसलिए कौन सा वेरिएबल लिखेंगे? बोलो. एग्जाम्पल नंबर 11 कंटिन्यूअस वेरिएबल लिखेंगे. कंटिन्यूअस वेरिएबल दैट इज x इक्वल टू रिसीवेबल अमाउंट. ये अमाउंट हम लिख रहे, प्रिंटिंग नहीं हुआ था. रिसीवेबल अमाउंट इन ब्रैकेट रुपीस लिखेंगे. ठीक है, समझ गए आप लोग? रिसीवेबल अमाउंट नहीं छपा है, आपको लिखना है पैम्फलेट में. प्रिंटिंग मिस्टेक है. मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा वाला वैल्यू. देन मिनिमम वैल्यू सबसे कम वाला वैल्यू. देन रेंज और लास्ट में क्लास लेंथ. ये 4 पॉइंट कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लिखना ही लिखना है. चल मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा वाला वैल्यू. तो आपको सबसे ज्यादा वाला वैल्यू मिल जाएगा. अंदर देखो नंबर्स में, मेरे ख्याल से दूसरे लाइन में ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे है 99. मिला आपको? मुझे तो मिल गया. चलो ठीक है. तो मैक्सिमम वैल्यू इज
99। देन मिनिमम वैल्यू, मिनिमम मतलब सबसे कम वाला वैल्यू, तो सबसे कम वाला वैल्यू कौन सा दिख रहा है? 31 मुझे पहली वैल्यू दिख रही है, उसके बाद उससे कम तो कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, ओके 31। सो रेंज इज 99 minus 31, 9 minus 1 is 8 and 9 minus 3 is 6, तो 68। अब सर क्लास लेंथ कितनी लेनी है? क्लास लेंथ कितनी लेनी है तो उसके लिए नीचे देखना पड़ेगा। क्लासिफाई द डेटा, डेटा को क्लासिफाई करना है, मतलब गुजराती में એને કહેવાય વર્ગીકૃત કરવાનું છે। डेटा को क्लासिफाई करना है इनटू 7 क्लासेस, 7 क्लासेस में क्लासिफाई करना है, सच दैट द 2 क्लासेस आर 30 to 39 एंड 40 to 49, जिससे दो क्लास 30 to 39 और 40 to 49 मिले। तो बताओ अब क्लास लेंथ कितनी लिखना है? 9 की, बोलिए। इसके पहले वाले समय में मैंने आपको बताया था, हमेशा यहां से यहां बार माइनस नहीं करना है, हमेशा नीचे से ऊपर माइनस करना है, ये प्रॉपर वे है। तो 40 में से 30 माइनस करो, क्लास लेंथ कितना हो गया? 10 का। तो क्लास लेंथ कितना लिखेंगे बोलो? 10। समझ गए आप लोग? हेलो, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट। अब टाइटल में बनाऊंगा, तो कंटिन्यूअस वेरिएबल था इसलिए टाइटल लिखूंगा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टाइटल फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम के दो पार्ट्स। चलो फर्स्ट कॉलम में क्या लिखना है? ये रहा, मैंने ऊपर लिखा है रिसीवेबल अमाउंट, AMT शॉर्ट फॉर्म है उसका, रुपीस। अब अंदर देखो 100 क्या था? देखो द फॉलोइंग आर 100 अकाउंट्स, 100 अकाउंट्स, तो यहां सामने लिखेंगे हम नंबर ऑफ अकाउंट्स, नंबर ऑफ अकाउंट्स। नंबर ऑफ अकाउंट्स में दो पार्ट बनाने हैं, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। चल सबसे कम वाला, सबसे पहला क्लास कहां से स्टार्ट होगा? तो उसमें हमको बोला था कि वन ऑफ द क्लासेस, एक क्लास 30 to 39 होना चाहिए और उसके बाद वाला क्लास कौन सा होना चाहिए? 40 to 49 होना चाहिए, ऐसा हमको बोला है। तो उसी को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना? चल फर्स्ट क्लास, पहला क्लास कौन सा लिखेंगे बोलो? तो 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89, 90 to 99। लास्ट में यहां नीचे लिखेंगे टोटल डैश एंड एन इक्वल टू। बोलो टैली मार्क्स करना आएगा आप लोगों को? हेलो, लीटा करवाना आवड़શે 100%? तो आ एग्जाम्पल होमवर्क में पूरो करजो। अच्छा चलो मैं आपको बता दूं 30 का टैली मार्क्स कहाँ करना है? तो 30 to 39 में। 39 का कहाँ करना है? उसे भी वहीं करना है, क्योंकि ये इंक्लूसिव क्लासेस है बेटा। मैंने आपको बताया था आगे इंक्लूसिव क्लासेस, एक्सक्लूसिव क्लासेस, तो ये इंक्लूसिव क्लासेस है। 30 भी वहीं पे रहेगा और 39 भी वहीं पे रहेगा, 40 वहीं पे, 49 भी वहीं पे, ठीक है? तो ये एग्जाम्पल नंबर 11 आपको कंप्लीट करना है होमवर्क में। कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 आपको कंप्लीट कर देना है टैली मार्क्स करके, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, तब एग्जाम्पल नंबर 13 से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी।